अगर पिछले कुछ दिनों से आपका मन बिना वजह परेशान है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इसे अंत तक जरूर सुनिए। वृश्चिक राशि के दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा अलग महसूस हो सकता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर एक हलचल सी चलती रहेगी। बार बार कुछ पुरानी बातें याद आ सकती है, कुछ चिंताएं भी मन में आ सकती है जिन्हें आप किसी से कहना नहीं चाहते। और सच कहे तो कभी कभी खुद को भी समझ नहीं आता कि आखिर दिक्कत क्या है। अगर आप भी पिछले कुछ दिनों से बिना वजह ज्यादा सोच रहे हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पर ले रहे हैं या अचानक मन भारी हो जाता है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह सिर्फ आपकी सोच नहीं है, इसके पीछे ग्रहों की एक खास स्थिति काम कर रही है जो आपके मन को थोड़ा ज्यादा संवेदनशील बना रही है। खासकर मित्रों, 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच यह प्रभाव थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, यही समय आपके लिए एक बदलाव का मौका भी बन सकता है। अगर आप इस दौरान अपने फैसले सोच समझ कर लेते हैं और भावनाओं में बहकर कोई भी कदम नहीं उठाते, तो यही उलझन आगे चलकर एक खास रास्ते में बदल सकती है। मान लो किसी से आपकी बात ठीक नहीं चल रही है या मन में कोई पुरानी बात बाहर आ रही है। ऐसे में तुरंत रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुकना, खुद को समझना और शांत रहना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी लिया गया एक छोटा सा गलत फैसला आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकता है। खासतौर पर अगर आपका संबंध विशाखा, अनुराधा या ज्येष्ठ नक्षत्र से है, तो यह समय आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए खुद पर थोड़ा ध्यान दे, अपने मन की सुने, लेकिन हर बात पर तुरंत विश्वास ना करें। आने वाले ये कुछ दिन आपको या तो और ज्यादा उलझा सकते हैं या फिर आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है, इसलिए समझदारी से आगे बढ़े। और हाँ, अगर आप भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में लिखे यस। दोस्तों, बात करते हैं असली कारण की, जो इस समय वृश्चिक राशि वालों के मन को बार बार परेशान कर रहा है। देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि ये सिर्फ हमारी सोच है, लेकिन असली सच्चाई ये है कि इसके पीछे ग्रहों की चाल भी एक बड़ा रोल निभा रही है। इस समय राहु और केतु की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वो आपके मन में हल्का हल्का तनाव और बेचैनी बनाए रखती है। जैसे बिना वजह भी दिमाग शांत नहीं रहता। साथ ही कर्म क्षेत्र यानी आपके काम और करियर से भी जुड़ी जगह पर भी कुछ रुकावटें महसूस हो सकती है। ऐसा लग सकता है कि मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट वैसा नहीं मिल पा रहा। लेकिन अब यहाँ एक पॉजिटिव मोड आता है। 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच का समय आपके लिए खास बनने जा रहा है। इस दौरान सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और इसका असर ये होता है कि धीरे धीरे आपके काम में क्लियरिटी मिलने लगती है। जो चीजें पहले उलझी हुई लग रही थी, वह अब थोड़ी समझ में आने लगेगी। यानी अंदर जो कंफ्यूजन था, वह धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। इसके अलावा एक और खास योग बन रहा है जो आपके जीवन में सुख और सुधार के संकेत दे रहा है। खासकर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपके जीवन में थोड़ी स्थिरता, थोड़ा संतुलन और रिश्तों में भी सुधार देखने को मिल सकता है। जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतर हो सकता है और छोटी छोटी खुशियां भी महसूस होने लगेगी। तो एक बात अभी भी समझना बहुत जरूरी है, जो मानसिक उलझन आप महसूस कर रहे हैं, उसका एक कारण आपकी सोच भी है। इस समय आपका मन पुरानी बातों को पकड़कर बैठ सकता है या छोटी चीजों को और भी ज्यादा बड़ा बना सकता है। इसलिए खुद को संभालना, अपने विचारों को कंट्रोल करना और हर चीजों को थोड़ा शांत दिमाग से देखना बहुत जरूरी होगा। आने वाले दिन आपको धीरे धीरे एक नई दिशा देने वाले हैं। बस जरूरत है कि आप जल्दीबाजी में कोई भी फैसला न ले और अपने मन को अपने ऊपर हावी ना होने दे, क्योंकि अगर आपने इस समय खुद को संभाल लिया, आपने खुद को कंट्रोल कर लिया, तो यही समय आगे चलकर आपके लिए अच्छा और बड़ा बदलाव भी ला सकता है। अब जरा उस असली वजह को समझते हैं जो इस समय आपके दिमाग को बार बार उलझा रही है। देखिए दोस्त, यहाँ पर सबसे बड़ा रोल एक ग्रह निभा रहा है और वो है बुध। अब बुध सिर्फ सोचने की क्षमता नहीं, बल्कि आपकी कमाई, आपकी सेहत और आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी तक को भी प्रभावित करता है। इसलिए जब यही ग्रह थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, तो असर सीधा आपके दिमाग और शरीर दोनों पर देखने को मिलता है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि इस समय कुछ लोगों को बिना वजह बेचैनी हो रही है, तो किसी को पेट से जुड़ी दिक्कत, किसी का वजन बढ़ रहा है, किसी का कोलेस्ट्रॉल या टेस्ट रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ आ रही है। ये सब चीजें अचानक नहीं होती दोस्तों, इसके पीछे भी एक कारण होता है और यही कारण इस समय आपकी कुंडली के एक से जुड़ा है, जो छुपी हुई समस्या को दिखाता है। अब इसे थोड़ा आसान तरीके से समझो। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी बातें होती है जो वो खुलकर किसी से नहीं कह पाता। कोई पर्सनल टेंशन, कोई फैमिली प्रॉब्लम या मन में चल रही कोई ऐसी बात जिसे आप अंदर ही अंदर झेलते रहते हो। वही दबाव धीरे धीरे आपके दिमाग को थका देता है और आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन समझ नहीं आता क्या। वृश्चिक राशि वालों में एक ऐसी खास बात होती है, ये लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर की बातें खुद तक ही रखते हैं। और यही आदत
इस समय थोड़ी भारी पड़ सकती है, क्योंकि जब मन की बात बाहर नहीं निकलती तो वो चिड़चिड़ापन बन जाता है, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है और शरीर भी उसका असर दिखाने लगता है। इसके साथ ही कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है जो इस बेचैनी को और बढ़ा सकती है। कभी अचानक डर लगता है, कभी बिना वजह घबराहट या फिर ऐसा लगता है कोई अनजान प्रेशर बना हुआ है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये सब एक फेज़ है जो धीरे-धीरे निकल जाएगा। यहाँ आपको एक चीज़ समझनी है, अपनी समस्याओं से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है। जो बात अंदर दबी रखी है, उसे धीरे-धीरे एक्सेप्ट करना शुरू करें। खुद से बात करें, मन को हल्का करें और हर चीज़ को इतना बड़ा मत बनाइए कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। याद रखिए दोस्तों, हर समस्या का कारण होता है और जब आप उस कारण को समझ लेते हैं, तो आधी परेशानी वहीं से खत्म हो जाती है। आने वाले समय में चीज़ें धीरे-धीरे आपके कंट्रोल में आने लगेगी। बस अभी खुद को सँभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। अब एक अच्छी खबर भी है और इसे ध्यान से सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय सिर्फ परेशानी देने के लिए नहीं आया है, बल्कि एक बड़ा बदलाव भी यहीं से शुरू होने वाला है। अभी भले ही आपको कुछ दिनों तक मानसिक दबाव, उलझनों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन ये फेज़ ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। आने वाले समय में 2 खास ग्रहों का असर आपके जीवन में धीरे-धीरे सुधार लेकर आएगा। खासकर अगले 1 से डेढ़ महीने के अंदर आपको अपने प्रयासों के परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। मतलब साफ है, अगर आप अभी से मेहनत कर रहे हैं, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं या अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। इसे ऐसे समझो, मान लो आपने कोई परीक्षा दी पूरी मेहनत के साथ, तो रिजल्ट उसी दिन नहीं आता, थोड़ा समय लगता है। ठीक वैसे ही अभी जो भी आप कर रहे हैं, उसका असर थोड़े समय बाद दिखेगा। इसलिए अभी हार मानने का समय नहीं है, बल्कि खुद को सँभाल कर आगे बढ़ने का समय है। और अब एक छोटी-सी बात जो शायद आपको अंदर तक समझा दे। मान लो किसी ने एक तोता पाला हुआ था और वो तोता रोज़ सामने से गुज़रने वाला एक साधु को बड़ा भला-बुरा कहता था। एक दिन उस व्यक्ति ने उसे समझाया, डराया भी, ऐसा मत करो। अगले दिन जब वही साधु वहाँ से गुज़रे, तो तोते ने उन्हें नमस्कार तो किया, लेकिन उसके पीछे की आदत और सोच वही थी। अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ क्या कहना है। सिर्फ ऊपर-ऊपर से बदलाव लाने से कुछ नहीं होता, असली बदलाव अंदर से आना चाहिए। ठीक इसी तरह आपको भी इस समय दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच में ऊपर से ध्यान देना होगा, खासकर आपकी सेहत पर। क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि अगर आपने अभी अपने शरीर और मन का ध्यान नहीं रख लिया, तो आने वाला समय आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। याद रखिए दोस्तों, अभी जो संघर्ष है, वही आगे चलकर आपकी ताकत बनेगा। बस ज़रूरत है थोड़ी समझदारी, थोड़ा संयम और खुद पर ध्यान देने की। और अब सबसे ज़रूरी बात, जो शायद आपको आपकी पूरी स्थिति बदल सकती है। देखिए, इस समय सिर्फ बाहर की परिस्थितियाँ नहीं, बल्कि अंदर की स्थिति को समझना भी बहुत ज़रूरी है। एक शब्द होता है खुद को समझना, यानी सेल्फ रियलाइज़ेशन। जब इंसान अपनी ही गलतियों को पहचानना शुरू कर देता है, तभी असली राहत मिलना शुरू होती है। कभी आपने महसूस किया होगा, जब हमसे कोई गलती होती है और उसे अंदर ही अंदर दबाकर रखते हैं, तो वो बात हमें चैन से राहत नहीं देती। वही बात बार-बार दिमाग में आती है और धीरे-धीरे वो एक बोझ बन जाती है। लेकिन ऐसे ही हम उसे स्वीकार करते हैं, अपने आप हल्का होने लगता है। इसलिए इस समय आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप खुद के साथ थोड़ा समय बिताएं, शांत होकर बैठें और अपने मन से पूछें, क्या कोई ऐसी बात है जो आपको अंदर से परेशान कर रही है? अगर है तो उसे मान लीजिए, खुद से छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो एक छोटा-सा उपाय भी कर सकते हैं। भगवान शिव की उपासना करें, सरल तरीके से, बिना किसी दिखावे के। जैसे है वैसे ही उनके सामने बैठे और दिल से उनसे बात करें। दूध का दान करना या शिवलिंग पर अभिषेक करना भी मन को शांति देता है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी सच्ची भावना। आपको किसी को अपनी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है कि आपने क्या किया। बस अपने इष्ट देव के सामने या मंदिर में या अपने घर के शांत कोने में बैठकर दिल से एक बात कहिए,
जो भी मुझसे गलतियाँ हुई है, मुझे उन्हें समझने की शक्ति दीजिए और आगे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए। यकीन मानिए, जब ये भावना अंदर से आती है ना, तो वही पल आपके बदलाव की शुरुआत बन जाता है, क्योंकि असली शांति बाहर से नहीं, अंदर से आती है। तो आज से ही खुद को थोड़ा समय दीजिए, अपने मन को समझिए और धीरे-धीरे खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। यही छोटा-सा कदम आगे चलकर आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। धन्यवाद।